हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो है वीज़ा से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, जो भी सस्पेंड हुई थी इन द टर्म्स ऑफ कोविड-19 के अंदर, जो भी सस्पेंड, जैसे कि DGCA ने सस्पेंड कर रखी है 28 फरवरी तक फ़्लाइट्स। तो कब तक वो फ़्लाइट खुलेंगी, कब हम सारे के सारे दोबारा ट्रैवल कर पाएंगे, तो ये जानने के लिए आज सब मेरी वीडियो में आगे चल के देखते हैं। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ like and subscribe my channel also and press the bell icon button to get the latest notifications. Now moving towards the video. वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 28 फरवरी तक हमारी सारी की सारी फ़्लाइटें बैन हैं और हम अभी तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे अदर कंट्रीज़ में। टूरिस्ट के अंदर जितना भी टूरिज़्म, सारा का सारा मार्केट डाउन हो गया है। तो इससे रिलेटेड आज का ये वीडियो है जो आपको बताएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ ओपन हो गए हैं और कौन अब टूरिज़्म के लिए ट्रैवल कर सकता है। तो आगे चलते देखते हैं वीडियो को। अब पहला तो ये है, वीज़ा से लेके बात कर लेते हैं। तो वीज़ा एज ए सच काफ़ी कंट्रीज़ ने ओपन कर दी है। जैसे शेंगन एरिया ओपन हो गया है हमारा, सिंगापुर ओपन हो गया। सिंगापुर ओपन हो गया है लेकिन उसके पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जिसने भी अपने पास में कोविड-19 की वैक्सीन लगवा रखी है तो वो सिंगापुर ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये एक सच ए ग्रेट न्यूज़ है गाइस कि सिंगापुर अब हम ट्रैवल कर सकते हैं। जिसने भी कोविड-19 वैक्सीन का सर्टिफिकेट उनको प्रेजेंट करना है जब बोर्डिंग से पहले और आफ्टर दी लैंडिंग हमारे को इमिग्रेशन पे दिखाना है सर्टिफिकेट, देन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन से हम ट्रैवल कर सकते हैं। और ये तो हो गई सिंगापुर की बात। अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवा रखी तो आपको वही 14 डेज़ का क्वारंटाइन सिंगापुर में रहना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास में वर्क परमिट या तो कोई हमारे पेरेंट्स या तो वहाँ की रेजिडेंसी ऐसा होने चाहिए, तो हम जब भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। टूरिज़्म के लिए वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है। टूरिज़्म सिर्फ ओपन है इफ़ पर्सन इज़ गेट वैक्सीनेटेड ओनली। देन मूविंग टू दी अनदर सेक्टर लाइक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने लॉन्ग टर्म वीज़ाज ओपन कर दिए हैं फॉर दी वर्क परमिट्स एंड फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। तो अब चलते हैं हम शेंगन एरिया में। शेंगन एरिया में जैसे लताविया है, लग्जमबर्ग है और ग्रीस वगैरह है, तो इन्होंने भी अपने वीज़ा फाइलिंग करना स्टार्ट कर दी है। जस्ट डायरेक्टली VFS सेंटर जाइए अपनी फाइलिंग करके और आप अपना वीज़ा वहाँ से अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा जो ट्रैवल पीरियड होगा वो आप अपना अप्रैल में रखना, क्योंकि अभी फिर से एक कोविड का नया स्ट्रेन आ चुका है जो अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि वो जर्मनी में भी है, तो वहाँ दोबारा से लॉकडाउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, वीज़ा आप फाइल कर सकते हो शेंगन एरिया का, लेकिन आप ट्रैवल पीरियड अपना अप्रैल मई का दिखाओ। दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो अब चलते हैं हम दूसरे, जैसे कि दूसरी कंट्री पे हांगकांग। हांगकांग ने भी अपनी बाउंड्रीज ओपन कर दी है, बॉर्डर्स ओपन हो गई है फॉर टूरिस्ट पर्पस ऑल्सो। तो उसके अंदर भी आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके लिए प्री अराइवल आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो आप जब भी ट्रैवल कर पाओगे हांगकांग भी। तो ये है हांगकांग से। चलो अब आते हैं फ्लाइट सस्पेंशन के ऊपर। एज पर द DGCA गाइडलाइंस, तो DGCA ने ये कहा था कि 28 फरवरी तक जो भी हमारी फ़्लाइट्स हैं वो बैंड रहेगी फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवल। तो वो अब खुलने जा रही है फ्रॉम 1 मार्च। तो गुड न्यूज़ ये है गाइस कि अब हम ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम 1 मार्च। जो भी हमारे टूरिज़्म सेक्टर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे फॉर एवरी इंटरनेशनल फ़्लाइट। और जिन जिन कंट्रीज से अब हमारा दोबारा से एयर बबल एग्रीमेंट जो ख़त्म हुआ है, तो अब हम उन कंट्रीज़ में जाके ट्रैवल कर सकते हैं एज़ पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे कि मैंने आपको अभी वीज़ा की टर्म्स एंड कंडीशंस बताई,
मैंने आपको क्वारंटीन की टर्म्स एंड कंडीशंस बताई कि कैसे कैसे अब हमारे को वहाँ पे ट्रैवल करना होगा और क्या क्या मैंडेटरी कॉजेज़ हमारे को वहाँ पे जाके लेने होंगे। अब इन चीज़ों को अब हमारे को जैसे कि है, हमारे को ट्रैवल करना है, समझ लो दुबई ट्रैवल करने के अंदर हमारा एक छोटा सा सिंपल है कि हमने वीज़ा लिया टूरिस्ट। हालांकि दुबई पहले से ओपन था, लेकिन अब चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। तो अब हमारे को दुबई के लिए ट्रैवल करने के लिए पहले तो एक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट विद इन 72 आवर्स प्रेजेंट करनी होगी। फिर उसके बाद में जब हम वहाँ से अगर रिटर्न होंगे तो हमारे को जब भी एक RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिएगा तो वापस इंडिया कंट्री में एंटर होने के लिए, तो वो वहाँ पर हमारे को एयरपोर्ट पे हम इजीली टेस्ट करवा सकते हैं। आई थिंक वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो मिनिमम कॉस्ट पे होता है। अगर RT-PCR होगा तो इट विल टेक अराउंड 24 आवर्स टू गेट द रिपोर्ट। तो ऐसी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन सब कंट्री में आपको देखे जाएंगी। RT-PCR जो रिपोर्ट है वो मैंडेटरी हो गई है सब जगह, लेकिन फ़्लाइट सब ओपन होंगी 1 मार्च से। तो अब आप ट्रैवल कर सकते हैं और इजीली आप अपनी मन चाहे दुनिया में घूम सकते हैं गाइस। US वीज़ा लो, UK वीज़ा लो, सब ओपन है, ठीक है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप सब्सक्राइब कर दो, दबा दो बटन, बस यही जानता हूँ मैं। चाहे उसका कागज बनाओ चाहे कुछ बनाओ, बटन दबा दो। आपका बटन दबाने में कुछ नहीं जाएगा, बस एक बटन दबा दो सब्सक्राइब का, मेरे को भी सपोर्ट हो जाएगी और आपको भी ऐसी नोटिफिकेशंस पे वीडियोस मिलती रहेंगी। चलो देन बाय गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।